नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज हम एक ऐसे वनस्पति को लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं जिसका हर एक अंग खाने योग्य है। हर एक अंग में, हर एक भाग में हमें भर भर के स्वास्थ्य लाभ मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इस अद्भुत से वनस्पति की, नाम जिसका है अरबी। कहने को तो ये एक रूट वेजिटेबल है, मगर इसका हर एक भाग हम खाने में सेवन करते हैं और हर एक भाग में हमें भर भर के उतने ही स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलते हैं। आज हम इसके स्टेम्स और पत्तियों को हार्वेस्ट करेंगे, उसके साथ ही इसके कुछ जरूरी हेल्थ बेनिफिट्स पर भी चर्चा करेंगे। मगर उससे पूर्व क्या आपको मालूम है कि अरबी को हम किस वक्त लगा सकते हैं? दोस्तों अरबी को आप कभी भी लगा सकते हैं, एनी टाइम। मगर आइडियली समय की बात करें तो फरवरी से लेकर जून जुलाई तक का जो महीना होता है ये आइडियली बहुत अच्छा होता है। बरसात के शुरुआती दिनों में आप इसको बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। बेस्ट समय रहता है, आप जून जुलाई में इसको उगा लीजिए या फिर फरवरी या मार्च। हालांकि फरवरी और मार्च का महीना तो गुजर चुका है, मगर आप अप्रैल या फिर मई और फिर जून जुलाई तक में इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। और वैसे अगर आप 12 महीना इसको लगाना चाहते हैं कभी भी, तो इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। बरसात के शुरुआती दिनों में इसको लगाना बिल्कुल सही रहता है। दोस्तों 6 महीने लग जाते हैं इसे तैयार होने में। लेट समर या फिर अर्ली विंटर, ये 2 समय होता है इसका हार्वेस्ट का। मगर आप किस वक्त इसे लगा रहे हैं उसके ठीक 6 महीने के बाद अप्रॉक्सीमेटली वही समय होता है जब आप इसे हार्वेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों इसे अरबी के अलावा टैरो कहते हैं और इसे कोलोकेसिया कहा जाता है। वैसे आप अरबी को किस नाम से जानते हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों इसके जो पत्तियां हैं उनको हम साग की तरह सेवन करते हैं और साथ ही इसके डंटल यानी कि स्टेम्स को भी हम साग में डालकर सेवन करते हैं। बड़ा ही अद्भुत सा वो डिश बनता है। तो चलिए इसके गुणों पर चर्चा कर लेते हैं हार्वेस्ट के साथ साथ। दोस्तों इसके जो पत्ते हैं, इसके जो स्टेम्स हैं और साथ ही साथ जो अरबी, तीनों ही फाइबर से परिपूर्ण होता है। भर भर के इनमें फाइबर्स मौजूद है। फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कॉपर, मैंगनीज, क्या कुछ नहीं है। हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा इस अद्भुत से वनस्पति में। विटामिन्स का बहुत धनी होता है। फॉलेट अच्छा खासा मौजूद है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में है। इसे न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों ये एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है। ये आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में मौजूद है। डाइजेशन को ठीक रखने में बहुत मदद करता है। डायरिया को भी ट्रीट करता है। हार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है। हाइपरटेंशन को भी ट्रीट करता है। थायराइड्स में भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है ये अरबी। दोस्तों वेट मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा कार्य करता है क्योंकि ये लो इन फैट हाई इन प्रोटीन नाम से विख्यात है। यानी कि फैट के मामले में बहुत ही कम और प्रोटीन्स के मामले में बहुत ही अधिक। इसीलिए अगर आपको वज़न कम करना है, वेट मैनेजमेंट में बहुत ही अद्भुत सा ये वेजिटेबल आप अवश्य अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखता है। इसमें ओमेगा 3 मौजूद है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है अरबी। तो दोस्तों हमारा अरबी हार्वेस्ट हो चुका है। आप भी भरपूर तरीके से अरबी को ऐसे ही अपने घर के छत पर उगाएं और ऐसे ही इन दिनों इसके पत्तों का हार्वेस्ट करें और सेवन करें। तो चलिए कुछ मिर्च को भी हार्वेस्ट कर लिया जाए क्योंकि आज हम अधिक मात्रा में मिर्च को हार्वेस्ट करने वाले हैं। बहुत सारे हमारे मिर्च अभी लाल भी हो चुके हैं और बहुत ही तीखे प्रजाति के ये मिर्च हैं। 2 से 3 प्रजाति के इस वक्त हमने मिर्च लगा रखे हैं और सभी के सभी तीखे मिर्च हैं। आप यकीन मानिए आप बहुत ही अद्भुत तरीके से ऐसे ही मिर्च को 12 महीना अपने घर के छत पर उगा सकते हैं और प्रतिदिन हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप भरपूर तरीके से मिर्च को कुछ ही कंटेनर्स में उगाए और ऐसे ही हार्वेस्ट करते रहे। बस आपको नए नए मिर्च के पौधों को भी अलग अलग समय अंतराल पर लगाते रहना है ताकि जब एक मिर्च का पौधा वृद्धावस्था की ओर जाए तो फिर नए पौधे भी तैयार रहे। नए पौधे से तब हम भर भर के
फ्रूटिंग को ले सके। ये सिर्फ मिर्च के साथ नहीं है, हर एक सब्जी के पौधे के साथ है। हम अक्सर इस बात को बार बार अपने वीडियोस में रिपीट करते हैं ताकि आप इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, नए नए पौधों को भी लगाते रहें। चलिए एक और वैरायटी को मिर्च के हार्वेस्ट करते हैं, और ये थोड़े से और तीखे वाले कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये भयंकर तीखे वाले मिर्च हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कैसे कुछ मिर्च लाल हो जा रहे हैं, तो हम इसे लाल होने के बाद हार्वेस्ट करते हैं। इसके पीछे कारण है कि हमें भरपूर तरीके से मिर्च निरंतर मिलते हैं। अगर कुछ मिर्च इस प्रकार से लाल भी हो जाते हैं तो वो भी सेवन करने योग्य होते हैं, और वो भी बहुत ही तीखे प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए ऐसा आपको चिंता नहीं करना है कि हरे हरे मिर्च को ही आपको हार्वेस्ट करना है, लाल मिर्चों को आपको पकने ही नहीं देना है। जब आप ऐसे ही भरपूर तरीके से मिर्च को उगाएंगे तो आपको लाल और हरा दोनों ही मिर्च ऐसे ही निरंतर प्राप्त होते रहेंगे। दोनों को ही आपको ऐसे ही हार्वेस्ट करते रहना है। तो दोस्तों चलिए एक और मिर्च की वैरायटी की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो मिर्च के आप वैरायटीज़ देख रहे हैं, ये शुरुआती दिनों में बैंगनी रंग के होते हैं या फिर बहुत ही गहरे काले टाइप के होते हैं, और फिर धीरे धीरे ये लाल होते जाते हैं और बहुत ही तीखे प्रजाति के ये भी मिर्च हैं। एक बार आप थोड़ा सा इसका बाइट लेते हैं तो आपको नानी की याद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इतने तीखे प्रवृत्ति के ये मिर्च हैं। तो आप बहुत ही आसानी से अलग अलग वैरायटीज़ के मिर्च को अलग अलग कंटेनर्स में उगा सकते हैं। 12 महीना आप इसी प्रकार से फल ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा हार्वेस्ट पूरा हो चुका है। आज हमने सिर्फ मिर्च और अरबी को हार्वेस्ट किया है, और बहुत ही अद्भुत सा ये एहसास होता है, क्योंकि आपको अक्सर अरबी के पत्ते और स्टेम्स बाज़ार में ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। आप हमेशा अरबी को एज ए जो रूट वेजिटेबल जो हमें मिलता है वही अक्सर हम बाज़ार से लाते हैं, या कई कई जगह पर आपको मार्केट में इसके पत्ते और स्टेम्स भी मिल जाएंगे इन दिनों। मगर ये तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ अरबी है, अरबी के पत्ते हैं, अरबी के स्टेम्स है। ये तो खाने में और अद्भुत लगते हैं। एक बात जो बहुत ही ज़रूरी है, जब आप अरबी को कुक करें, आप इसमें कुछ खट्टा जैसे इमली हमेशा डाल दिया करें, क्योंकि ये थोड़े से बीटर टेस्ट के होते हैं, जीभ पर लगते हैं। इसीलिए आप थोड़े से खट्टापन इसमें डालें तो वो खाने में और अच्छा रहता है। इसलिए हम जब भी अरबी के पत्तों को, स्टेम्स को कुक करते हैं तो हम उसमें इमली का पानी अवश्य डालते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, क्योंकि अब आपसे विदा लेने का वक्त भी आ चुका है। और क्या आपने अपने गार्डन में अरबी को शामिल कर रखा है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।